हेलो दोस्तों, आज एक कपल की कहानी बहुत ही अच्छी है। तो सुनिए, माही और प्रवीण को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों एक साथ ही कोर्ट से बाहर निकले थे। परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 5 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। माही के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी प्रवीण के घर से लेना था, और प्रवीण के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो माही से लेने के साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि प्रवीण 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त माही को चुकाएगा। माही और प्रवीण दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर प्रवीण के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही माही को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रवीण, माही और माही की माताजी। प्रवीण घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। माही और प्रवीण का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक माही के पास ही रहेगा। प्रवीण महीने में एक बार उससे मिल सकता था। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको माही ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदों को पूरे होते देखा था। उसके सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से प्रवीण ने उसके सपनों को पूरा किया था। प्रवीण थका हारा सा सोफे पर बैठ गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। माही ने अब गौर से प्रवीण को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान पुराने फैशन का था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको। दहेज प्रेम विवाह था। दोनों का घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बैठ गया था। प्रवीण हाथ उठा बैठा उस पर। वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर प्रवीण के भाई भाभी, उधर माही की माँ। ऐसा समय बना, नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न माही लौटी न प्रवीण लाने गया माही को। माही की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। माही को न जाने क्यों प्रवीण को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों में से सामान भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। माही ने सिर्फ अपना सामान लिया, प्रवीण के सामान को छुआ भी नहीं। फिर माही ने प्रवीण को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। प्रवीण ने बैग वापस माही को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 10 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई माही। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर माही की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर प्रवीण सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही माही ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है,
कैसे काटोगी, ले जाओ काम आएंगे। इतना कहकर प्रवीण ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। माही की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थीं। माही को मौका मिल गया। वो प्रवीण के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। माही ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सदे हुए अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं तलाक तुमने दिया, दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। माही की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। माही के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और प्रवीण ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बड़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रवीण बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटों पर गई जिनमें वो प्रवीण से लिपट कर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर माँ फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। माही सुन सी बैठी थी। प्रवीण गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक प्रवीण कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। माही ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई प्रवीण से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी माही की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ता टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि
अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी कहानी मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर के आऊँ। राधे राधे।